गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वन्य जीव प्राणी संसाधन के बारे में पढ़ा, उसका प्रश्नोत्तर किया, उसके बारे में जाना। अगला आप लोगों का है इकाई 1 का ग। इकाई 1 का ग। इकाई 1 का ग। इकाई 1 का ग है खनिज संसाधन। बच्चों, खनिज संसाधन क्या है? खनिज संसाधन लिखिए, खनिज जब किसी भौतिक या रासायनिक संगठन के द्वारा किसी पदार्थ का निर्माण होता है, उसे खनिज कहते हैं। जैसे सोना, मैंगनीज, लोहा, तांबा इत्यादि। जब किसी भौतिक या रासायनिक संगठन के द्वारा किसी पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम खनिज कहते हैं। बच्चों, खनिज क्या है? हम जानते हैं, जब किसी प्रकृति द्वारा, जब किसी कारण, रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के कारण, संगठन के कारण यानी जुड़ने के कारण लाखों वर्षों में, हजारों वर्षों में खनिजों का निर्माण होता है। कहा जाता है कि जिस देश में खनिजों की मात्रा सबसे अधिक होती है, अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं, वो देश उतना ही विकसित होता है। वो देश उतना ही विकसित होता है। एक बार और सुने, जिस देश में खनिज की मात्रा अत्यधिक होती है, वो देश उतना ही विकसित होता है। आज अमेरिका सबसे आगे बना हुआ है, क्योंकि वो खनिज मात्रा के आधार पर सबसे सुखी बना हुआ है, सबसे सुखी है, खनिज संपदा का वहां भरपूर भंडार है। खनिज प्रकृति द्वारा दिया गया। हमारे चट्टानों में, हमारे पठारी मैदान, पठारी क्षेत्रों में, हमारे समुद्र तली में, समुद्र के नीचे तली में ये वरदान, यहाँ खनिज पाए जाते हैं। हमारे यहाँ चट्टानों में, समुद्र की तली में, उसके बाद से आप लोग पठारी क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज जैसे हर तरह का विकास, खनिजों को उद्योगों का स्थान दिया गया है, यानी खनिजों के आधार पर ही उद्योगों की स्थापना हो सकती है, उद्योगों का निर्माण हो सकता है, उस देश का विकास हो सकता है। ये खनिज की बात हुई। हमारा शरीर भी खनिजों से बना हुआ है। हमारे शरीर को भी खनिजों की आवश्यकता होती है। ऐसे आप सोना हमारे खनिज को भी चाहिए। ये चीज आप लोगों को, हमारे जैसे हम खाते हैं फल फूल, सब्जियां, अंडा, मांस, मछली, इन सब चीजों से हमारे शरीर को खनिज की प्राप्ति होती है। तो ये सब खाने से शरीर को प्राप्ति होती है। लेकिन जो खनिज प्रकृति ने हमें दिया है चट्टानों के रूप में, समुद्र तली में या पठारी क्षेत्रों में, उस खनिज से किसी देश का विकास संभव है। यानी खनिज के आधार पर ही किसी देश की विकास की कल्पना की जा सकती है। भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और भी खनिजों का उत्खनन चलता रहता है, प्रयोग चलता रहता है, आविष्कार होता रहता है, जांच होता रहता है, पता चलता रहता है। लेकिन भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिजों
इसमें खनिज, कुछ खनिज मुलायम होते हैं, कुछ खनिज कठोर होते हैं, बहुत कठोर। जैसे आप लोग देखे हैं खनिजों में टैल्का, एक टैल्का नामक खनिज है, टैल्का खनिज, ये सबसे मुलायम होता है, ये सबसे मुलायम होता है, सबसे मुलायम। उसके बाद होता है हीरा, हीरा सबसे कठोर। सबसे मुलायम कौन होता है? टैल्का नामक खनिज। और सबसे कठोर खनिज कौन होता है? हीरा। ये सबसे कठोर खनिज कहे जाते हैं। तो खनिजों से किसी देश का विकास संभव है, किसी देश का विकास संभव है। अब खनिज के प्रकार क्या है? खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिजों के प्रकार, खनिजों के प्रकार। अब आ रहा है खनिज कितने प्रकार के हैं। तो पहला, खनिजों को दो भागों में बांटा गया है, खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला धात्विक खनिज। पहला क्या है? धात्विक खनिज। धात्विक धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें धातु पाया जाता है, जिसमें धातु पाया जाता है उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। पहला लौहयुक्त खनिज, लौहयुक्त खनिज। देखिए इसके नाम से ही क्लियर है क्या कह रहा है। धात्विक मतलब धातु, धात्विक मतलब धातु, यानी जिसमें धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज हो गया। लौहयुक्त, लौह मतलब लोहा, यानी जिसमें लोहा है उसे हम लौहयुक्त खनिज कहते हैं। जिसमें लोहा का मात्रा पाया जाता है उसे हम लौहयुक्त खनिज कहते हैं। लोहा बच्चों, लोहा को किसी खनिज का, उद्योगों का जननी कहा जाता है। लोहा एक ऐसा खनिज है हमारे यहाँ जो शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, उसका लौह अंश शुद्ध रूप में पाया जाता है, उसको लोहा में निर्माण किया जाता है। लेकिन लोहा किसी उद्योगों का जननी कहा जाता है। हमारे यहाँ भारत में लोहा लौह अंश पर्याप्त मात्रा में है। हमारे कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में लोहा का भंडार है और उसका उत्पादन किया जाता है। तो लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। तो पहला है लौह खनिज, जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है, इसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है। जैसे टंगस्टन, मैग्नीज, जैसे मैग्नीज हो गया। ख है अलौहिक, जिसमें जैसे सोना, एल्युमिनियम, बक्साइट, ये सब है। तो इसके देखने से ही क्लियर है लौह यानी लोहा, जिसमें लोहा हो, जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है। जैसे मैग्नीज, उसे हम लौहिक खनिज कहते हैं। और लौह के इसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है,
इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, जैसे सोना में लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है। 3 ये हो गया आप लोगों को धात्विक खनिज का प्रकार। अब दूसरा है अधात्विक खनिज। पहला धात्विक था जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे चूना पत्थर देख सकते हैं इसमें, जैसे चूना पत्थर, इसमें भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है कार्बनिक खनिज, दूसरा अकार्बनिक खनिज। पहला कार्बनिक, इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जैसे क्या होगा, आपको कोयला का हो गया, और कार्बनिक खनिज, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसके नाम से क्लियर है कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे अभ्रक, अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। पहले था धात्विक खनिज में धातु की मात्रा पाई जाती है, उसको भी 2 भाग में बांटा गया था। अधात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा गया। कार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है, कोयला जलता है। अकार्बनिक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, जैसे अभ्रक, ये अभ्रक होगा, अभ्रक इसमें कार्बन की नहीं मात्रा पाई जाती है। ये खनिजों के प्रकार हो गए, तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। आप लोग इसको नोट्स में लिखिएगा, बढ़िया से याद करें। याद करने में काफी आसान है। इसके नाम से ही धात्विक यानी धातु की मात्रा पाई जाती है, अधात्विक जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। कार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और कार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो इसको याद करने में आसानी है। नोट्स में आप लोग लिखिएगा, बढ़िया से उसको साफ सुथरा लिखिएगा। किताब का सहारा ले सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझ आता किताब में आप दे सकते हैं। तो आज की वीडियो, अगले वीडियो में मैं आपको इसके संरक्षण, इसके उपयोग के बारे में लौह और लौह, मैग्नीशियस कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगा। तब तक आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको नोट्स में लिखिएगा। अगले दिन आप लोग पढ़ के आइएगा। इसके बाद जो भी है लौह का, मैग्नीशियस का, इसको बढ़िया से पढ़ के आइए ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।